इंटरनेट हर साल 500 टेरावाट घंटे बिजली इस्तेमाल करता है और तकरीबन 80% तवानाई नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी सर्विसेज पर वीडियो स्ट्रीमिंग करते हुए सर्फ हो जाती है। अगर आप डाटा और बिजली की बचत करना चाहते हैं तो बार बार ऑनलाइन वीडियो देखने की बजाय इन्हें एक ही बार डाउनलोड कर लें। टीवी प्रोग्राम इंटरनेट की बजाय केबल के जरिए देखें। इसी तरह कम रेजोल्यूशन पर वीडियो देखकर भी आप बिजली की बचत कर सकते हैं। मोबाइल पर वीडियो देखते वक्त तो फर्क वैसे भी महसूस नहीं होता। अगर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरा बंद कर दिया जाए तो कार्बन गैसों का इखराज 90% कम किया जा सकता है। गूगल पर एक सर्च 5 बल्बों जितनी बिजली इस्तेमाल कर जाती है और बिटकॉइन की माइनिंग के लिए तो पूरे पावर स्टेशन इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे साइबेरिया का ये पावर प्लांट अब बिटकॉइन फार्म बन चुका है और न्यूयॉर्क का ये पावर प्लांट तो मुकम्मल तौर पर बिटकॉइन सर्वर फार्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक बिटकॉइन का आलमी ब्लॉकचेन 110 टेरावाट घंटे बिजली इस्तेमाल करता है, जो एक साल के दौरान नीदरलैंड्स में इस्तेमाल होने वाली बिजली के बराबर है। क्लाइमेट रिसर्चर जोनाथन के लिए ये एक मुआशरती मसला बन चुका है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियों को कंप्यूटिंग पावर भी चाहिए होती है और उनके फैलाव के साथ तवानाई का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। तो क्या ये माहौल के लिए खतरनाक नहीं? हमें ऐसे मुतबादिल तलाश करना होंगे जो कम तवानाई इस्तेमाल करें। दुनिया भर में बिटकॉइन की 70% माइनिंग चीन में होती है, जहां कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जाती है। चीन में बिटकॉइन की माइनिंग से पूरे डेनमार्क से ज्यादा कार्बन गैसें खारिज होती हैं। ये चीन के लिए भी मसला है और इलोन मस्क के लिए भी। मई के महीने में मस्क ने एक ट्वीट की कि टेस्ला खरीदो फरोख्त के लिए आइंदा बिटकॉइन इस्तेमाल नहीं करेगा। मस्क के इस एक फैसले से बिटकॉइन की कीमत 50,000 यूरो से कम होकर 30,000 यूरो रह गई।